नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हमारा मैकेनिक्स का दूसरा क्लास है। आज के क्लास में फिर से हम क्वेश्चन करने वाले हैं और लामिस थ्योरम के बारे में, यानी लामिस प्रमेय किस प्रकार उपयोग में लाते हैं इसके बारे में बताने वाले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो जितना भी हम क्वेश्चन बताते जा रहे हैं आप प्रैक्टिस करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करें। और शुरुआत करने के पहले बच्चों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आने वाले जो भी वीडियो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं बच्चों, हमें दिया है एक ही क्षैतिज तल के दो समांतर छड़। एक क्षैतिज तल में क्या है, दो समांतर छड़ है। देखिएगा, एक ही क्षैतिज तल के दो समांतर छड़ों पर एक ठोस गोला रखा गया है। प्रत्येक छड़ की प्रतिक्रिया W/√3 है और छड़ों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, ये हमने बना के रखा है। ये देखो, ये दो छड़ हैं EF और LM। EF और LM पर ये जो गोला है रखा हुआ है और यह EA को कहां पर, बिंदु A पर, और LM को बिंदु B पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ये और B दोनों संपर्क बिंदु है, ठीक है ना। और ये देखिए, A पर AO दिशा में एक प्रतिक्रिया। देखो, प्रतिक्रिया बल क्या होता है, गोले के साम्यावस्था में रखने के लिए, है ना, बल लगता है कि नहीं लगता है, प्रतिक्रिया बल लगेगा। A पर, है ना, AO की दिशा में देखो W/√3, B पर BO की दिशा में W/√3, और इसका गोले का भार ये देखो W, ये इस तरीके से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ठीक है, ये आपको दिखा रहा है इसमें। हम इसी को, ये देखो AB, अब ये बिंदु टच कर रहा है यहां पर C, इनको लेकर के हमने एक डायग्राम बनाया। देखो OAB, और ये कितना हो गया यहां पर, ये हो गया C। ये देखिएगा यहां पर ये प्रतिक्रिया W/3, इधर W/3, और इधर कितना हो गया W, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एंगल यहां पर सपोज कर लेते हैं थीटा, और ये थीटा। क्यों? क्योंकि यहां पर AOB एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाता है। समद्विबाहु त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर होते हैं, दो भुजा भी आपस में बराबर होते हैं, ये आपको मालूम है। अब यदि ये थीटा है, ये 90 है, ध्यान देना, ये 90 है, तो ये अवश्य ही क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये आ गया 90 माइनस थीटा। यहां पर देखो, ये भी क्या आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा, ये भी, है ना, इसका जो साइड है वह भी क्या आएगा, ये देखो इधर 90 माइनस थीटा, है ना, ये वाला साइड इधर। तो ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब दोनों को यदि मैं, है ना, सम कर दूं, तो दोनों को सम करने पर क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 180 माइनस कितना, 2 थीटा। भाई 90 प्लस 90 और माइनस थीटा 2 थीटा। तो शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये एंगल कितना हो गया, 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है। और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहां से 90 माइनस थीटा है, तो ये जो दोनों एंगल है अवश्य ही यहां पर ये जो एंगल बनने वाला है क्या बनेगा, ये बनेगा 90 प्लस थीटा, और इधर से ये बनेगा 90 प्लस कितना, थीटा, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास कितना क्या क्या हुआ, देखिएगा हमने क्या क्या लिया, इसके बारे में राइट करते हैं। मान लो O केंद्र का एक गोला दो समांतर छड़ों EF और LM पर ऊर्ध्वाधर रखा है।
ये देखिए ऊर्ध्वाधर रखा है, ए बिंदु ए ईए का ईएफ का संपर्क बिंदु है और एलएम बिंदु ए और बी क्रमशः क्षण ईएफ और एलएम का क्या है, संपर्क बिंदु है। ठीक है, इसमें देखिएगा यहां पर एक प्रतिक्रिया W/√3 कहां पर, ये देखो बिंदु ए है ना, बिंदु ए से कहां पर लग रहा है, ये एओ की दिशा में। ठीक है, बिंदु ए पर लग रहा है एओ की दिशा में, और दूसरा बिंदु बी पर बीओ की दिशा में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां पर क्या क्या बल लग रहा है ना, उसको हम पूरा राइट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा साम्य अवस्था में गोले पर निम्न बल कार्य करते हैं। पहला बल क्या है आपके पास, बिंदु ए पर एओ की दिशा में W/√3, ये प्रतिक्रिया है इसका। बिंदु बी पर बीओ की दिशा में यह भी W/√3 है, और तीसरा भार W ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। चलो ये हो गया, ये हमने राइट कर लिया। अब यहां पर एक चीज मैंने बताया है आपको, ध्यान दीजिएगा। ये देखो, ये यहां पर जो बन रहा है AOB एक समद्विबाहु त्रिभुज बनता है प्यारे बच्चों, जिसको कि हमने ये राइट किया है। AOB एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब OA इज इक्वल कितना है, OB है। देखिएगा मैंने कहा AOB त्रिभुज AOB एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः क्या हो जाएगा, AO इज इक्वल कितना, BO, या OB इज इक्वल OA। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। अब यदि ऐसा है तो आपको मालूम है समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा बराबर होते हैं या फिर दो कोण बराबर होते हैं। हमने यहां पर क्या मान लिया, ये पहला कोण OAB इज इक्वल कोण OBA इज इक्वल हमने क्या लिया, थीटा। जब ये कोण OBA और OAB हमने थीटा लिया तो हमें यहां पर क्या क्या मिला, देखिएगा ये देखो OBA थीटा, OAB थीटा। तो सीधा सीधा हम यहां पर लेकर के चलते हैं। देखो ये इसके लिए किस ढंग से हुआ है, ये हम वहां पर डायग्राम बनाते हैं। हमको क्या क्या मिला है, 180 माइनस 2 थीटा मिला, 90 प्लस थीटा मिला, 90 प्लस थीटा मिला। बाकी तो अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहां पर क्या लिया, देखिएगा यहां पर हमने एक काम किया, ये हो गया W, एक इधर हो गया W/√3 और एक इधर हो गया W/√3। ये पॉइंट O, इधर आपको मिला 180 माइनस कितना 2 थीटा, इधर आपको मिला 90 प्लस कितना थीटा, और इधर आपको मिला 90 प्लस थीटा। ठीक है, अच्छा ये पूरा जो है ना, इस तरीके से हमने लिया है। चेक कर लो और एक बार, ये देखिए
ये जो बल है, अच्छा ये पूरा यहां तक है बच्चों, यहां तक है ना, ये पूरा यहां तक है 90 प्लस थीटा, और इधर जो है यहां तक है 90 प्लस थीटा, सॉरी ये देखो इस ढंग से है, ये आप करके देखिएगा पूरा मिलेगा आपको, ठीक है ना। मतलब ये एक आपके पास हुआ, ये हुआ और ये हुआ, तो तीनों के बीच हमको एंगल चाहिए, ठीक है ना। आप करके देखिए आपको मिलेगा, ये 90 प्लस थीटा है ना, आधा इसका 90 माइनस थीटा है, टोटल यहां तक ले जाओगे तो ये टोटल कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ऐसा आप ले करके देखिएगा, आपको मिलेगा 180, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमको क्या क्या मिला है। चलो अब यहां पर देखो, तब ज्यामिति से हमको क्या क्या मिला, एंगल, ये देखिए O, और इधर के लिए हमारे पास क्या था, एंगल, एक मिनट बच्चों इसको नोट कर ही लेता हूं मैं, ये हो गया W/√3, इसको अपन कुछ माने हैं C, या डायरेक्ट लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। यहां से एंगल, इसको मैं मान लेता हूं यहां पर, इसके हिसाब से यदि देखें तो इधर हमारे पास क्या था, C था, इधर O से है ना, इस दिशा में अपन लिए हैं, तो कुछ मान लीजिए इसको, चलो मैं मान लेता हूं C, इसको मान लेता हूं B ले लिए हैं हम लोग, R लेता हूं, चलो इसको S ले लेता हूं इधर थोड़ी देर के लिए। तो आपके पास जो एंगल आया वो बताना चाह रहे हैं हम लोग, एंगल ROC कितना हो गया 90 प्लस थीटा, एंगल SOC ये आ गया 90 प्लस थीटा, और एंगल ROS ये आ गया, जैसे माने हैं R और S उसके हिसाब से। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लामी का प्रमेय लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो भाई। तो लामी प्रमेय से सबसे पहला ये जो आया इसके लिए अपन लिए हैं W/√3 अपान साइन 90 प्लस थीटा, डायरेक्ट लिख सकते हो 90 प्लस थीटा इज इक्वल W/√3 अपान यह भी साइन 90 प्लस थीटा, और यहां पर W के लिए आया 180 साइन 180 माइनस कितना 2 थीटा। चलो ये देखो क्या क्या लिया आपने, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है। चलो देखें जरा, ये आ जाएगा W अपान कितना √3, ये आएगा कास थीटा, W अपान √3 ये भी आ गया कास थीटा, और यहां पर 180 माइनस 2 थीटा, ध्यान दीजिएगा 180 माइनस 2 थीटा कितना होगा, साइन है ना, साइन 180 तो साइन 2 थीटा। अब ये हम लोग ये काम करते हैं, इसको राइट कर लेते हैं, चलो इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, ये देखिएगा छड़ों की बीच की दूरी ज्ञात करना है हमको, W अपान साइन 2 थीटा। हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे इसको, ये तो दोनों इक्वल है, दोनों को ले लो। तो हम यहां पर लेते हैं, क्या लिया भाई, W अपान √3 लिया, कास थीटा इज इक्वल W अपान साइन 2 थीटा को हम राइट कर सकते हैं 2 साइन थीटा कास थीटा। तो यहां से कास थीटा कैंसिल हो गया, W भी कैंसिल हो गया, आपके पास कितना आया, ये देखो 2 साइन थीटा इज इक्वल कितना आ गया √3। अब इनमें हम यहां पर ले लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल √3/2, और ये थीटा निकल गया कितना 60 डिग्री। थीटा आपने पा लिया,
ठीक है, थीटा निकल गया। अब थीटा निकलने के बाद ये देखो, जल्दी नोट कर लो इसको, थीटा निकल गया। थीटा निकलने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ये देखो यहां पर बच्चों ये थीटा है, तो आपको मालूम है ना, यदि ये ऐसा BO है, ये BO, तो ये थीटा है, तो इधर वाला जो है क्या होगा, BO cos थीटा जो डिस्टेंस है, और इधर वाला क्या होगा, BO sin थीटा। वैसी इधर के लिए होगा, तो इधर हो गया BO cos थीटा, और ये वाला हो गया BO cos थीटा, सॉरी AO, एक मिनट, इधर वाला हो गया AO cos थीटा। तो दोनों छड़ों के बीच की दूरी हमारे पास कितना है, AB है। देखो दोनों छड़ों के बीच की दूरी कितना है, AB है। हमें AB को निकालना है, तो दोनों छड़ों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, AO cos थीटा प्लस BO cos थीटा, है ना, इस ढंग से हम ले लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसको देखिएगा, दोनों छड़ों के बीच की दूरी, चलो लेते हैं बच्चों, दोनों छड़ों के बीच की दूरी क्या आएगा, एक आएगा BO cos थीटा और एक आएगा AO cos थीटा, या OB जो भी लिखना है। अब BO बराबर AO है, तो या तो AO में राइट करो या BO में राइट करो, तो AO और ये आ जाएगा cos थीटा, मतलब और AO cos थीटा, ठीक है ना। यहां से कितना हो गया, 2 AO cos थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। अब इसका कितना आ जाएगा AO, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ये आ जाएगा आपके पास AO। तो दोनों छड़ों के बीच की दूरी कितना आया, AO आया। बच्चों आपको 100% समझ में आया होगा, मैंने कोशिश किया है समझाने का आपको, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।